नमस्कार दोस्तों। कल मदर्स डे था और बहुत सारे लोगों ने अपनी माँ को हैप्पी मदर्स डे ज़रूर विश किया होगा। फ्रेंड्स, माँ का सच में कोई दिन नहीं होता है, क्योंकि हर दिन माँ से ही शुरू होता है और हम हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी माँ है। उसमें कुछ ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि मदर्स डे तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ दिन है, क्योंकि हमारा तो हर दिन माँ के आशीर्वाद से ही शुरू होता है और माँ के डांट फटकार प्यार दुलार से ही ख़त्म होता है। सही बात है, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी ही है। पहले जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे या सब लोग मिलजुल कर रहते थे, तो हमारा दिन सच में माँ बाप के पैर छूकर ही शुरू होते थे। और घर में जब लेट आते थे किसी कारणवश से, तो उनकी डांट हमें ज़रूर पड़ती थी। और क्योंकि हमारे माँ बाप को चिंता थी, इस बात को हम समझते थे और वो हमें इसीलिए डांटते हैं, और हम अपना सर नीचे झुका के चुपचाप वो डांट सुनकर और सोने के लिए चले जाते थे या अपने कमरे में कुछ काम करना हो चले जाते थे। पर आज क्या ऐसा है? नहीं है। आज हम सब लोग कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में दूर हो गए हैं, अपनों से दूर हो गए हैं, अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं। आज हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उनको फ़ोन करके उनका हाल चाल ले लें। तो आज हम उनको स्पेशल कैसे फील कराएं? इसलिए आज के परिवेश में अगर सच में आप अपनी माँ को स्पेशल फील कराना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा समय निकालिए, भले वो मदर्स डे का दिन ही क्यों ना हो, उनको भी स्पेशल फील कराइए। अभी मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और एक माँ की क्या भावनाएं होती हैं, वो अपने बच्चों से क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं, ये सब मैं फील कर सकती हूँ। बच्चे हम माँ बाप से बहुत कुछ चाहते हैं, और हम कहीं ना कहीं उन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह आप कह लीजिए टिफ़िन बनाने से लेकर रात को उनके सोने तक उनकी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, यही सोचते हुए हमारा दिन निकल जाता है। पर हमारे बच्चे हमारे लिए क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, हमारी सुख सुविधाओं के ऊपर उनके विचार क्या हैं, ये जब हमें किसी चीज़ से, छोटे से माध्यम से ही क्यों ना पता चलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा बेटा जब हमारे लिए स्कूल से, उसको किसी ने चॉकलेट दी हो, उसका एक टुकड़ा लेकर आता है, तो वो जो खुशी मुझे मिलती है, उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकती। या कहीं भी जब 4 लोग खा रहे हों, अगर मैं अपना हिस्सा किसी को दे रही हूँ और वो मुझे डांटता है कि नहीं तुम्हारा है, तुम खाओ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटी से छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब उसके प्यार को व्यक्त करती हैं कि वो मेरे बारे में कितना सोचता है। फ्रेंड्स, बच्चे तो ठीक हैं, पर आज हम बड़े, ज्यों-ज्यों बड़े होते जा रहे हैं, क्या हम अपने माँ-बाप के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पा रहे हैं? क्या हम उनको 2 पल खुशी के दे पा रहे हैं? क्या आज भी हम उनको वो फीलिंग दे पा रहे हैं कि हम उनके बच्चे हैं? माँ-बाप के लिए अब यही सबसे बड़ी सौगात है कि उनको हम यह एहसास करा सकें कि हम उनके बच्चे हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनसे 2 पल बातें कर लें, उनके पास 2 मिनट बैठ जाएं, उनके आगे पीछे थोड़ा-सा लुक्का-छिपी खेल लें, उनको थोड़ा परेशान कर लें, यही उनके लिए बहुत है, क्योंकि आज तो हमारे पास समय ही नहीं है। आज हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, इसका कोई समय नहीं है। और अगर गलती से माँ बाप जाते हुए देख लें और पूछ लें कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते हैं आप अपने काम से काम रखिए, कहीं जा रहे हैं, आ जाएंगे। बेटा इतना लेट क्यों हो गया तुमको आने में? तो हम कह देंगे आप खा पी के सो जाइए, आपको क्या मतलब है। लेकिन क्या आप उनकी चिंता को समझ सकते हैं? आप भी तो अपने बच्चों से पूछते हो ना, बेटा कहाँ गए थे, या बेटा कहाँ जा रहे हो? कहीं ना कहीं आपको भी चिंता रहती है कि आपका बच्चा जहाँ जा रहा है सही जगह है कि नहीं।
उसके दोस्त सही हैं कि नहीं, वो क्या काम करता है, आपको भी जानने की इच्छा रहती है। तो ऐसे ही हमारे माँ बाप को भी हम कहाँ जा रहे हैं, कितने देर में आएंगे, खाना खा के आएंगे या नहीं खा के आएंगे, ये जानने की इच्छा रहती है। और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ही आज हम भड़कने लगे हैं। आज हम नहीं बताना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहते हैं आप अपने काम से काम रखिए। वो माँ बाप जिन्होंने ज़िंदगी भर हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी एक एक चीज़ों का ध्यान रखा, हमारी खुशियों का ध्यान रखा, हमें क्या चीज़ ख़राब लगता है, क्या खाने में अच्छा नहीं लगता है, क्या पहनने में अच्छा नहीं लगता है, कहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है, जिन माँ बाप ने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, आज हम उन्हीं से कहते हैं कि आप अपने आप से मतलब रखिए। मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। माँ के बिना तो देखिए हम सभी का, किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग जो संस्कार हमें मिले थे, जो तहजीब हमें सिखाए गए थे पहले के समय में, आज हम कहीं ना कहीं वो सब खोते जा रहे हैं। आज हमारे पास अपने माँ बाप के लिए थोड़ा भी समय नहीं है। अरे वो अंग्रेज़ भी हमसे अच्छे हैं, जिन्होंने कम से कम एक दिन कभी, जो साथ नहीं रहते हैं अपने माँ बाप के, तो भी एक दिन अपने माँ बाप को डेडिकेट करते हैं। हैप्पी मदर्स डे और हैप्पी फादर्स डे के रूप में उनको एंजॉय कराते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, उनकी पसंद की चीज़ों को बनाते हैं, इनको एंजॉय कराते हैं और अपनी लाइफ में उनके होने का जो अहमियत है वो बताते हैं कि आप मेरे लिए कितने स्पेशल हो, कितने ख़ास हो। पर क्या हम भारतीय ऐसा कर पाते हैं? हमारी माँ हमारे साथ रहकर भी वो हमसे अपने दिल की बात नहीं कर पाती। जिस माँ का दिन हमारे बारे में सोचते हुए शुरू होता था और हमारे बारे में सोचते हुए ही ख़त्म होता था, उस माँ के लिए, उस माँ की गोद में सर रख कर सोने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है। क्या हम अपनी माँ के लिए इतना सा नहीं कर सकते? उनके लिए घंटा 2 घंटा निकाल नहीं सकते? उनकी गोद में सर रख कर सो नहीं सकते? उनके हाथ को पकड़ के अपने माथे पे ऐसे लगा नहीं सकते? सोचिए ये कितनी छोटी सी चीज़ है, पर ये कितनी खुशी माँ को दे जाती है, इसका एहसास भी किसी को नहीं होता है। आज हमारे पास अपनी माँओं के लिए समय नहीं है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है और इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। मेरा मदर्स डे पे आप सबसे बस यही कहना है कि आप अपनी माँ के लिए थोड़ा समय निकालिए। जिनसे हमारा अस्तित्व है, हमारा वजूद है, हमारे पास उन्हीं के लिए समय नहीं है, ये तो गलत है। कभी तो उन्हें भी अपनी लाइफ में स्पेशल फील कराइए। उनको बताइए कि आप मेरे लिए क्या हैं। फ्रेंड्स, हम जब बच्चे थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम अपने बच्चों को हम जब बच्चे थे, नहीं कहिए कि हम जब बड़े हुए हैं या माँ बाप बने हैं, तो बहुत बार ऐसा फील होता है कि हम अपने बच्चों को कहीं लेके जाना चाहते हैं और पापा लोग बोलते हैं नहीं, इसको घर रहने दो। फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो चलेगा ही, भले वो कितना भी चंचल हो, कितना भी परेशान करता हो, हमारा एक ध्यान उस पर परमानेंट लगा रहता है और हम सबसे लड़ झगड़ के हम अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं। भले उसके लिए हमें थोड़ा डांट भी खाना पड़ता है, तो भी हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं। पर वही जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो जब वो बच्चा हमको नहीं पूछता है, तो सोचिए हमारे दिल पर क्या गुजरती होगी। तो बस मेरा इस मदर्स डे पे आप सबसे यही निवेदन है कि अपनी माँ के लिए थोड़ा समय तो निकालिए। जब भी आप उसके पास रहते हैं, घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा उसके पास तो बैठिए, उसके गोदी में सर रख कर तो सोइए, उसके हाथ को पकड़ के अपने सर पर तो फेरिए। आप नहीं जानते कि आपका उसके गोदी में सर रख कर सोना या आपकी कोई छोटी सी चीज़ लाकर उसको खिलाना उसके लिए क्या अहमियत रखती है। आपकी तरक्की में वो ज़िंदगी भर खुश रहती है, सबको सुनाती रहती है, मेरा बेटा तो ये, मेरा वो बेटा तो वो।
पर आप क्या कर रहे हैं? आप उस माँ के लिए घंटा 2 घंटा भी नहीं निकाल रहे हैं। तो मेरा इस मदर्स डे पे आप सबसे यही निवेदन है कि उस माँ के लिए थोड़ा सा समय निकालिए और हर माँ को स्पेशल फील कराइए। कल मदर्स डे था, हम लोग बहुत लेट परसों सोए थे और थोड़ा लेट जगे। सुबह 7 साढ़े 7 हो गया, तब तक मेरी बेटी का फ़ोन नहीं आया। तो मुझे लगा कि इस बार मेरी बेटी भूल गई मदर्स डे विश करना। जब मेरा बेटा उठा तो उसने हैप्पी मदर्स डे बोला। मुझे इस छोटी सी चीज़ से इतनी खुशी लगी। मैंने स्टेटस नहीं देखा था। फिर जब मेरी बेटी का फ़ोन आया तो मैंने बोला कि तुम इस बार मदर्स डे विश करना भूल गई? तो बोलती है, नहीं मम्मी, मैंने देखो रात में ही आपको विश किया है, लेकिन मुझे लगा कि आप सो गई होगी, इसलिए मैंने आपकी नींद को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि आपको जल्दी नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम होती है। तो मैंने स्टेटस पे डाल दिया था कि आप सुबह उठोगी तो देखोगी, और आपने अभी तक देखा नहीं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए मेरा बच्चा मेरे बारे में कितना सोचता है। वो मुझे नींद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने फ़ोन नहीं किया, पर स्टेटस पे डाल के रखा। और जब उसको कोचिंग में थोड़ा टाइम लगा तो उसने फ़ोन करके विश किया। इसमें कुछ नहीं है सोचिए तो, पर लेकिन वो कितनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए, मुझे कितना अच्छा लगा, इस बात को मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। तो बस मेरा यही कहना है कि अपनी माँ को एक बार याद तो ज़रूर कीजिए। जिससे आपका वजूद है, आप भी उसके वजूद को अपने जीवन में बना कर रखिए। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू, आप सब ने मेरी बातों को सुना, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे।